सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। हम जैसा कि जानते हैं कि खुदा हमें हमेशा एक नया वचन देता है, तो आइए आज के वचन को हम सुनेंगे। उससे पहले हम लोग प्रभु की आराधना पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद गीतों में जाएंगे। मैं निवेदन है दादी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आज के दिन को कि आपने हम लोगों को ये समय ये मौका दिया कि जो हम लोग आपकी आराधना स्तुति कर सकें और सारी बड़े बच्चों को और सब परिवार पर रक्षा करना है मेरे प्रभु। और जो ये बड़ा दिन जो है ये सब के लिए उत्तम और अच्छा रहे, बढ़िया रहे। किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उसकी परेशानी हल करना मेरे खुदा आप ही हो। आपसे बढ़ के और कौन। जितना आपकी बड़ाई करें उतना ही, जितनी आपकी प्रशंसा करें। और मेरे बच्चे लोग गए हैं कानपुर, उन पे रक्षा करना, उनके जाने आने में रखवाली करना मेरे प्रभु। जो वचन बोला जाए उस वचन में आपकी अतीम कृपा रहे मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत किया चलें। गीत तुम लगा लो ना। जैसे कि प्रभु हमें हमेशा एक नया दिन देता है, आइए हम लोग गीत किया चलें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम खुदा के संग हैं
उसकी संगति में हैं, उसके वचन में हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम जीवित हैं। लेकिन अगर हम उसकी संगति में नहीं हैं, उसके वचन को नहीं जानते, उसके वचन पे मन नहीं लगाते, और हम मेरे प्यारे भाई बहनों अपने खुदा को अपने जीवन से आदर नहीं देते, तो हम जीवित नहीं हैं। ठीक इसी तरीके से आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, और कल बहुत धूमधाम से लोग क्रिसमस मनाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों आज बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सी किस्म की, बहुत सी जगह जाने की, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु का कलाम हमें बताता है कि मेरे वचन में निरंतर बने रहो, मेरे वचन में प्रतिदिन तुम एक नई आशा बन के चलो। देखो खुदा कलाम क्या कहता है, मेरे पीछे बोले, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो खुदा के सुसमाचार को लाए। ये सुसमाचार, ये प्रभु का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों आज बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों अधर्म यानी शैतान ने उसको पूरी रीति से झूठ बना डाला है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा कलाम कहता है कि ये अवश्य है कि धर्म का त्याग होगा और पूरी रीति से अधर्म इस पृथ्वी पर फैल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज बहुत तेरे लोग तैयार हैं, बहुत तेरे लोग क्रिसमस के लिए अपने घरों को तैयार किया है, अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को लाए हैं, अपने कपड़ों को, अपने खाने पीने के सामानों को। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों मैं अपने खुदा से हृदय से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे खुदा, हर एक व्यक्ति को जिस तरह से उसने आज और कल के लिए तैयारी करी है, 365 दिन तैयार करे, क्योंकि आज का दिन भी क्रिसमस है और कल का दिन भी क्रिसमस है। क्योंकि उद्धारकर्ता तो उसी समय हमारे अंदर पैदा होता है जिस समय वो माँ के गर्भ में हमें रचता है। क्योंकि बिना उद्धारकर्ता के सामर्थ्य के, बिना उसके हाथों के कोई भी मनुष्य माँ के गर्भ में जीवन नहीं ले सकता। क्योंकि एक कोख है और जब तक उस कोख को खुदा ना खोले तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी मनुष्य जन्म नहीं ले सकता। इसके बारे में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो याकूब कहता है राहेल से, आमीन, क्योंकि राहेल कहती है कि मुझे संतान दे, मुझे संतान दे। तब याकूब कहता है क्या मैं खुदा हूं? आमीन। खुदा कहता है, याकूब कहता है क्या मैं खुदा हूं जो मैं तुझे संतान दूं? संतान को देने का अधिकार खुदा का है, खुदा ही, आमीन, कोख के मुंह को खोलता और बंद करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आज आपको सही बता रहा हूं, जिस तरह से खुदा ही संतान का फल देता है, कोख को खोलता है, कोख को बंद करता है, गर्भ में एक बच्चे को, एक संतान को रचता है, एक नई सृष्टि करता है, इस संसार में आने के लिए सृष्टि करता है, एक सृष्टि करता है, वैसे ही प्रतिदिन का समय भी इस पृथ्वी पर प्रभु सृष्टि करके बनाता है। और अगर आप ये चीज नहीं मानते तो प्रभु का कलाम कहता है मेरी प्रतिदिन मैं भोर की किरण, एक तुझे नई भोर की किरण दूंगा। आमीन। मेरा प्रतिदिन एक नया दिन तेरे लिए है और उस दिन में तू अपने आप को पूरी रीति से पवित्र कर ले। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों मैं आपको सच कह रहा हूं कि जिस रीति से आज हम कह रहे हैं क्रिसमस की तैयारी करनी है, कल क्रिसमस होगा, परसों क्रिसमस खत्म हो जाएगा, हम लोग चलते फिरते रहेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों क्रिसमस एक जन्म को दर्शाता है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, लेकिन इस पृथ्वी पर आने से पहले उसने कहा मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। आमीन। इससे पहले कि उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आए उसने कहा मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं और जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों वो द्वार कोई और नहीं बल्कि आज हमारे हृदय के द्वार है, जो हमने अपने हृदय को खुदा से दूर कर लिया है।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ये चाहता है कि तुम इस पृथ्वी पर फूलो फलो, तुम इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन प्राप्त करो, तुम इस पृथ्वी पे बहुतायत से प्रभु के वचन में बने रहो, तुम सदा प्रभु को स्मरण रखो, तुम उसकी दाखलता से जुड़े रहो, तुम हमेशा प्रभु की सामर्थ को, उसके भय को इस पृथ्वी पर लेके चलो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और अपने आप से भी पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने जीवन में खुदा का भय, खुदा की सामर्थ, खुदा के अनुग्रह और खुदा के दिन को लेके चलते हैं? जिस तरह खुदा ने बात करी एक भयानक दिन की, जिस तरह खुदा ने बात करी एक नए दिन की, जिस तरह खुदा ने बात करी एक नए यरूशलेम की, जिस तरह खुदा ने अब्राहम से कहा आमीन मैं तुझे एक नया देश दूंगा, आमीन, जिस तरह मूसा से खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया देश दूंगा, कनान देश दूंगा, आमीन, जिस तरह खुदा ने कहा अपने अब्राहम से कि अपने माता पिता, अपने कुटुंब को छोड़ के आमीन निकल जा, आमीन, मैं तुझे एक नया वंश दूंगा, मैं तुझे एक नई, मैं तुझे मानव जाति, मनुष्य जाति का मूल पिता ठहराऊंगा, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी नई बातें उत्पन्न तब होंगी जब आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म लेगा। और यीशु मसीह जब तक आपके हृदय में ना जन्म ले, तब तक सब कुछ करना व्यर्थ है। लाख चाहे जितनी तैयारी कर लो, लाख संसार को चकाचौंध कर लो, लाख घर को तैयार कर लो, लाख अपने घरों में बहुत तायत से रंगाई पुताई करा लो, अच्छी बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर तुमने अपने हृदय को प्रभु के लिए नहीं दिया तो तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ है। देखिए कलाम क्या कह रहा है। मेरा निवेदन है, अगर हम अब खुदा के वचन को पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो 3 और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। रोमियो 3:19। तो कलाम में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार खुदा के दंड के योग्य ठहरे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसको पूरी रीति से ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सारा संसार, कौन? सारा संसार किसके योग्य ठहरे? दंड के। क्यों आखिर सारा संसार दंड के योग्य ठहरे? क्या है कारण? क्योंकि हम अपने भोग विलास, अपने उसाते हैं, अपने संसार के कामों में व्यस्त हो गए। हमने उस विषय के बारे में, जो विषय खुदा ने हमें अपने स्वर्ग से ला के दिया, आखिर वो विषय क्या है? कि देखो एक उद्धारकर्ता आएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, आमीन, आमीन। विश्वास कैसा विश्वास है? हाँ, यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम क्रिसमस बनाते हैं, एक तारा टांग दिया हमने, लाइटिंग लगा दी, गुब्बारे लगा दिए, हमारे घर में भी लगे हैं, बहुत बढ़िया। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहता, मैं कहता करो जो करना है करो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धारकर्ता पे तुम्हारा विश्वास किस प्रकार है? आपको मालूम है विश्वास जो है परखा जाएगा, आमीन, आमीन। कितने लोग मानते हैं कि विश्वास जो है परखा जाएगा, उस पर आग आके गिरेगी, आमीन, आमीन। ये विश्वास जो है उस विश्वास से होना चाहिए जो विश्वास की आत्मा खुदावन हमें देता है, और इस विश्वास में प्रतिदिन हमें बढ़ना है, क्योंकि सारा संसार दंड के योग्य है। अब संसार में तुम कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी चीज पवित्र नहीं है, क्योंकि सब के सब दंड के योग्य ठहरे हैं। लेकिन हां, जो विश्वास में प्रतिदिन बढ़ेगा, जो खुदा के वचन में प्रतिदिन अपने जीवन को देगा, जो प्रतिदिन कहेगा खुदा तू मेरा मार्ग है, खुदा तू मेरी ज्योति है,
खुदा तू जहां मुझे ले जाएगा वहां मैं जाऊंगा। खुदावन ये संसार और संसार की चीजों को नहीं, मैं तेरी दृष्टि में बना रहूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है, देख जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो कभी निराश ना होगा। आज कितनों ने खुदा की ओर दृष्टि करी। यहां बात यह आती है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य का नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता का जन्म है। और इस बात से कोई जना झुटला नहीं सकता कि खुदा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। यह हमारे लिए मेरे प्यारे भाई बहनों एक आशा है, यह हमारे लिए एक विश्वास है, और यह हमारे लिए छुटकारे का संदेश है। क्योंकि जब तक वो ना आता तब तक कोई भी मेरे प्यारे भाई बहनों पवित्र ना ठहरता। आज उसका जन्म, आज उसका पृथ्वी पर आना, खुदा का स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ जाना, तुम किस रीति से बनाते हो? क्या लाके दोगे उसको? सोना है? लोबान है? इस संसार का कौन सा ऐसा सामान लाके दोगे जो उसके तुल्य ठहरे? सब कुछ उसके सामने फीके हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके सामने उसके लिए कुछ पवित्र ठहर सके। खुदा कहता है, मुझे इस संसार की चीजें नहीं बल्कि तू अपने आप को चढ़ा। आपको मालूम है, खुदा के दासों ने अपने आप को खुदा के लिए दे दिया, लेकिन वह भी इस सामर्थ के काम को नहीं कर पाते जब तक खुदा की सामर्थ उसके अंदर नहीं आती। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य कभी भी किसी के लिए अपने आप को नहीं देता। ये खुदा का ही अनुग्रह है। आमीन। ये खुदा का ही अनुग्रह है कि वो अनुग्रह हम निकम्मों पे पड़ा और हम निकम्मों ने अपने जीवन को खुदा को दिया। अर्थात ये जीवन तो खुदा का ही है, लेकिन धन्य तो वो है जो अपने जीवन को खुदा के उद्देश्य, एक रीति और एक लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं। तुम्हारी रीति, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा भूख क्या है? हमारी रीति क्या है कि हम अपने कहे गए खुदा के वचन पर चलें। आमीन। देखो यहां पर खुदा ने क्या कहा, देखो यहां पर मैं तुम्हारी रीति रिवाज नहीं बल्कि अपने पिता के कहे गए वचन को बताने आया हूं। आमीन। और जो कोई इस रीति से किया करेगा, आमीन, वो ही शुद्ध होगा। क्या? जो कोई मेरे वचन को इस रीति से ग्रहण करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, स्वर्ग में उसके लिए तुरही फूकी जाएगी। देखो, एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आ गया। क्या हम इस योग्य हैं कि अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वचन को सुने? क्या हम इस योग्य हैं? क्या ये संसार इस योग्य है कि सृष्टिकर्ता इस संसार, इस घर, इस जीवन में आए? नहीं है। हम एक बार क्रिसमस मनाने से पहले, हैप्पी क्रिसमस बोलने से पहले हमें यह सोचना है कि वो क्यों आया, वो क्यों आया, आखिर उसने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। जिस पल हम बैठेंगे और ये सोचेंगे कि वो क्यों इस पृथ्वी पर आया, तो धीरे से एक आवाज आएगी, मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। लेकिन हम ही ने प्रभु के वचन को झूठ में बदल डाला। हाय उन पर जो प्रभु की सच्चाई को झूठ में बदल देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास इतनी समझ और बुद्धि नहीं है कि इस वचन को हम प्रचार कर सकें। हमारे पास इतनी समझ और बुद्धि नहीं है कि उसके प्रकाशनों को, उसके कहे गए उसके शब्दों को हम जान सकें, क्योंकि हम तुच्छ हैं, हम निकम्मे हैं, हम दुष्ट हैं। लेकिन एक है जो इस दुष्टता को, इस तुच्छपने को, इस निकम्मे पने को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। एक है जो हमें पवित्र करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया।
प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार खुदा के दंड के योग्य ठहरे। अरे, हर एक मुंह बंद करा जाएगा, सारा संसार खुदा के दंड के योग्य ठहरेगा। आज जाओ और जाकर चौराहे पे खड़े हो जाओ और जाओ और जाकर लोगों को बताओ कि एक उद्धार करता है जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और अगर उस उद्धारकर्ता पे विश्वास नहीं करोगे तो सारा संसार दंड के योग्य ठहरेगा। आज सब ने, आज हर एक जने ने क्रिसमस को पूरी रीति से एक व्यवसाय, एक बिजनेस बना के रख दिया है। किसी ने भी इस क्रिसमस का मीनिंग नहीं समझा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सबसे उत्तम बात ये जो इस पृथ्वी पर कभी नहीं घटी, इस पृथ्वी पर कभी नहीं घटी, वो बात ये है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस वचन का प्रचार कौन करेगा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। सुनने में एक कुंवारी गर्भवती होगी, 4 शब्द, लेकिन अगर इस कहे गए को करके दिखाओ तो पूरा संसार निकम्मा है। कुंवारी के अंदर संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। आज मनुष्य ने केवल ये कह के कि यीशु मसीह का जन्म हुआ 25 दिसंबर क्रिसमस है, छोड़ दिया। किसी ने जाके ये नहीं बताया ये 25 दिसंबर से पहले और खुदा के जन्म से पहले एक कुंवारी गर्भवती हुई है। अब अगर तुम्हारे संसार में इतनी सामर्थ है और संसार में कोई अगर है देवी देवता, तो मुझे बताओ कि कौन कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ। यहीं पर सच और झूठ खुल जाता है। लेकिन किसी ने इस सच का प्रचार नहीं किया। और आज भी क्रिसमस के नाम पे कई चीजों को आके सामने रख दिया गया। क्यों सामने लाके रख रहे हो? क्या वचन कम है? क्या वचन में कोई घटी है? क्या वचन को लोगों ने समझ लिया कि अब तुम्हें कई साधनों की जरूरत पड़ रही है क्रिसमस मनाने के लिए? लाइट होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, तारा होना चाहिए, बैलून होना चाहिए, रेड और व्हाइट ड्रेस होनी चाहिए। ये सारी चीजों को आगे लाके रखने से पहले ये बताओ क्या वचन में किसी की चीज घटी है? इतना मैसेज है वचन में, इतना मैसेज है कि बताना शुरू करो तो पूरा समय, पूरा जीवन कम पड़ जाए। ये बताओ, जब अपने घर का खाना खत्म होता है तब आदमी बाहर से लाके दूसरों को खिलाता है, लेकिन अगर घर में ही खाना बहुत ढेर सारा है तो कभी भी आदमी बाहर नहीं जाता। हमारे प्रभु ने हमें इतना भोजन दिया है, हमारे प्रभु ने हमें इतना भोजन दिया है, और वो भी शुद्ध भोजन दिया है, एकदम पवित्र भोजन, कि लो और खाओ और लोगों को बांटो। तो फिर हमें झूठ की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्रिसमस बनाने के लिए कितने झूठों को हमने आगे लाके रख दिया है। और आज ये झूठों के सामने जब हम सच्चाई को लेके जाते हैं तो इन झूठों के कारण ये सच्चाई दब जाती है। क्या ये धन्य होता कि घंटों के प्रोग्राम जो होते हैं, 3-3 घंटे के प्रोग्राम, उन 3 घंटों के प्रोग्राम के जरिए लोगों को पूरी रीति से एंजॉयमेंट कराते हैं,
अगर उस 3 घंटों के प्रोग्राम के जगह 2 घंटे का मैसेज रख देते तो लोग समझ जाते कौन उद्धार करता। आमीन। आज क्रिसमस के नाम पे बड़े 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 इवेंट रखे जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जाते हैं, 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कहीं पर भी उद्धारकर्ता की बात नहीं होती है। कहीं पर भी वो क्यों आया? कह रहा सारा संसार दंड के योग्य है। इससे पहले कि हम उद्धारकर्ता के आने की खुशी मनाएं, पहले हम सबको जाके बताएं कि पूरा संसार दंड के योग्य है, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु की ओर फिरो और उद्धारकर्ता को, अपना सृष्टिकर्ता को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करो और अपने घर के द्वारों को खोल के खुदा को अपने घर में बुलाओ। ये तुम्हारा जीवन है। आपको मालूम है ये जो उसाते हैं योना नबी है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो योना नबी है, ये जो जब जा रहा था निन्नवे नगर, खुदा कह रहा जा और जाकर बता दे कि मैं उस देश को, उस नगर को 40 दिन में नष्ट करूंगा। जानते हैं ये क्या कर रहे थे? ये भोग विलास, ये संसार और संसार की चीजों में मस्त पस्त पूरी रीति से लगे हुए थे। अर्थात आज जिस रीति से लोग 24 और 25 तारीख को जिस तरह से लगे हुए हैं, उनके लिए 365 दिन वैसे ही थे। आपको मालूम है एक क्रिसमस था जो 99 नगर के लोग मना रहे थे। वचन कहता है कि वो 24 घंटे 365 दिन खाने पीने और एक दूसरे को मारने और एक दूसरे के पीछे लुच्चा लापी करने में ही लगे रहते थे। कोई भी खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर रहा था, कोई भी खुदा के प्रति ईमानदार नहीं था। खुदा ने कहा जाओ जाके बता दो कि मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा। देखो पढ़ो क्या कह रहा खुदा कलाम कि पूरा संसार दंड के योग्य ठहरेगा। क्यों? क्योंकि पूरे संसार ने अपने सारे दिनों में कोई ना कोई एंजॉय का दिन रख लिया है। अब किसी के पास इतना समय नहीं रहा कि उद्धारकर्ता के बारे में जाने, किसी के पास इतना समय नहीं रहा कि लाओ हम खुदा के वचन से सीखें और लोगों को बताएं। हर दिन लोगों ने अपने जीवन के एंजॉय के दिनों को रख लिया है और धीरे धीरे इस 365 दिनों को लोगों ने 99 नगर की तरह ही अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। और एक यूना है जिसको आज भी खुदा भेजता है, अर्थात अपनी आत्मा, कि जाओ और जाकर लोगों को बताओ कि अपने पापों से फिरो। देखो कलाम क्या कह रहा है, वचन पढ़ो। हाल की व्यवस्था इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार खुदा के दंड के योग्य ठहरे। सबके मुंह बंद करे जाएं। क्यों? क्योंकि इनके मुंह से निरंतर पाप होता है। इनके मुंह से मेरे वचन को लेके एक शब्द नहीं निकलता। देख मैं तेरे मुंह पे अपने कान लगाए रहता हूं कि मेरा बच्चा किसी पल मेरे वचन को बोल देगा। इनके मुंह बंद करो। क्यों? क्योंकि इनके मुंह से कोई भी जीवन का वचन नहीं निकलता। देखो कलाम क्या कह रहा है, पढ़े जरा 9वीं आयत। हाँ 3:9। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का खोजने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने दोष तो लगा दिया कि यहूदियों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्या तुमने पहचाना? क्या कह रहा? कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, सब के सब पापी।
क्यों? क्या कारण है भैया पापी होने का? क्या कारण है कि धर्मी नहीं है? क्या कारण है कि कोई समझदार नहीं है? क्या कारण है? पढ़े जरा। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे हैं, बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि सब ने दोष लगा चुके हैं, सब पर दोष लगाना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन तो कुछ और बता रहा है। कह रहा कोई धर्मी नहीं, कह रहा कोई समझदार नहीं, कोई खुदा को खोजने वाला नहीं है, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए। निकम्मे बन गए। तो किस बात का क्रिसमस भैया? कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं। भलाई क्या है? जब तू मेरे सुसमाचार को दूसरों को बताए, ये भलाई है। भलाई क्या है भैया? भलाई ये है कि हमने उस जाते हैं गरीबों को खाना खिला दिया। भलाई क्या है भैया? क्रिसमस सीजन चल रहा है, हम जाएंगे और जाते जाके गरीबों को खाना देंगे। ये भलाई नहीं है। ये भलाई नहीं है। भला केवल एक है, यहोवा। यहोवा। और जो कोई उस कहे गए को, उस सुसमाचार को जाके बताता है, ये भलाई है। कोई भलाई करने वाला नहीं, अर्थात कोई सुसमाचार को लेके जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब के सब अपने भोग विलास में लग गए हैं। आज देखो सब जने तैयार होके सूट बूट में, हम भी सूट बूट में खड़े हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। मैं आज सूट बूट पे खड़ा हूं, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं रोज खड़ा होता हूं। मेरा खड़ा होना रोज का है। और प्रभु यही कहता है कि जिस तरह से तुम 3 टाइम का भोजन करते हो, जिस तरह से मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया दिन देता हूं, वैसे ये अवश्य है कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन में परिश्रम करो। हमें अपने जीवनों को जांचना है। पच्चीस दिसंबर मान लो, 31 दिसंबर मान लो, 26 जनवरी मान लो, 15 अगस्त मान लो, कोई भी दिन मान लो कि तुम्हारे जीवन में उद्धारकर्ता कब आया। यिर्मयाह कहता है कि मैं बचपन से ही खुदा के संग हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अर्थात खुदा तुम्हारे जीवन में जब आता है, जब तुम खुदा के वचन में पूरी रीति से बढ़ते हो, तुम उसकी पवित्रता को लेके जाके दूसरों को बताते हो, उसके सुसमाचार का प्रचार करते हो, ये क्रिसमस है, ये जन्म का दिन है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो मरा है, उसने जन्म ले लिया और पता भी नहीं चला कि भैया वो जन्म ले लिया। वो जब जन्म लेगा तो तुम पूरी रीति से तुम्हारा नाश होगा और खुदा तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, अर्थात तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। क्योंकि हम अधर्म हैं और वो धर्म है, और जब तक अधर्म का नाश ना हो तब तक धर्म तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। एक धर्मी मनुष्य कब बनता है? धर्म के मार्ग पर चलने पर। और धर्म का मार्ग क्या होता है? आज्ञाओं को मानना। अर्थात ये आज्ञाएं तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन आएंगी। खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हें प्रतिदिन प्रतिभोर एक नई आज्ञा दूंगा। ये जो नई आज्ञा है, यही यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे अंदर है। और अगर हमें प्रतिदिन प्रतिभोर एक नई आज्ञा ना मिले तो हमारा जीवन, मेरे प्यारे भाई, में मुर्दों का समान है। देखिए क्या कलाम कह रहा, पढ़ें जरा 13वीं आयत पढ़ें। उनका गला खुली हुई कब्र है। अरे खुली हुई कब्र उनका, भैया उनका है, हमारा थोड़ी ना। नहीं, ये सारे संसार की बात कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि ये उनका बात कर रहा, हमारी बात नहीं कर रहा। उनका का मतलब ये पूरा संसार, कोई धर्मी नहीं है, सब के सब भटक गए, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं है जो खुदा के वचन को ढूंढे, उसके वचन को ढूंढे। उनका गला कब खुली हुई, क्यों खुली हुई कब्र है? आखिर उनका मुंह क्यों बंद कर रहे हैं? बताइए, बताइए क्यों मुंह बंद कर रहे हैं? अभी आपने पढ़ा था ना कि उनके मुंह बंद किए जाएंगे। क्यों मुंह बंद करे जाएंगे? क्योंकि उनका गला खुली हुई कब्र है। जिस मुंह से खुदा का प्रचार होना चाहिए, उसी मुंह से वो अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप क्रिसमस को? क्रिसमस कोई खाने और पीने का त्योहार नहीं है। क्रिसमस एक तैयारी का त्योहार है। अपने आप की तैयारी करनी है। और ये क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं है, ये क्रिसमस प्रतिदिन है। एक युद्ध है, जिस युद्ध में खुदा ने आपको और हमको रखा है। और युद्ध के अंदर 24 घंटे जब तक मैदान में बने रहोगे तब तक युद्ध चलता है। और मैदान है ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार मैदान है। और इस मैदान में तुम्हें खुदा ने रखा है जलते हुए दीपक के समान। जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु के वचन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी मनुष्य के कहे गए के वचन के अनुसार खुदा नहीं आता। खुदा अपने वचन के अनुसार आता है। जिस घर में वचन नहीं, उस घर में क्रिसमस, उस घर में नया साल, उस घर में नया जन्म का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक खुदा हमारे घर, हमारे हृदय, हमारी आत्मा में वास ना करे, जब तक हमारे हृदय में एक नई आशा उत्पन्न ना हो, जब तक हम मनुष्यों के समान नहीं बल्कि अपने खुदा के समान सोच विचार करने लगे, तब तक हमारे अंदर कोई भी जन्म नहीं है। उसने कहा, अब तुम मनुष्य के समान नहीं बल्कि मेरे कहे गए वचन के अनुसार सोचोगे। देखो, ये पृथ्वी के हैं, इसलिए पृथ्वी की बातों को सोचते और बोलते हैं, परंतु तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम मेरे अभिषिक्त हो। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर रखा है। तुम वह बातें बोलोगे जिन्हें तुम्हारा पिता बताएगा। अर्थात तुम अपनी समझ पे नहीं बल्कि मेरी समझ के अनुसार चलोगे। आमीन, आमीन। और मेरी समझ ये है कि भला इस पृथ्वी पर तुम्हें भोजन मिले या ना मिले, भला इस पृथ्वी पर तुम्हें कपड़े वस्त्र मिले चाहे ना मिले। आपको मालूम है, पौलुस के पास कोई भी अंगरखा नहीं था। एक अंगरखा था जो वो पहने रहता था। उस पर इतनी भी दया नहीं की गई कि कोई उसको एक वस्त्र ला के दे दे। उस पर सबसे बड़ी दया एक स्त्री ने करी जब उसके बाजू में सांप लिपट गया और लोगों ने कहा, हाय हाय, ये पौलुस, ये पुरुष तो सच में श्रापित है, क्योंकि अभी ये समुद्र और जहाज से बच के आया है, अब देखो इस तेज विषैले सांप ने इसको लपेट लिया है, अब इसका शरीर सूजेगा और ये मर जाएगा। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने उस सांप को झटका और एक स्त्री ने उसके बाजू पे, उसके हाथ में तेल नहीं, एक रुमाल बांधा। पौलुस कहता है, मेरे ऊपर सबसे बड़ी दया ये हुई। हो सकता है आज सुसमाचार का प्रचार करते हुए तुम्हें इस संसार की चीजों की घटी हो। ऐसा नहीं है कि ये संसार की चीजें मिलना ही खुदा की आशीष है। पौलुस के पास कितना था, मूसा के पास कितना था, लेकिन जब खुदा का कलाम मिला तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके पास से संसार का सब कुछ चला गया।
और उनको एक धन मिला, जिस धन के बारे में खुदा कहता है इस बर्तन में मैं अपना धन रखूंगा। और जिस पल उनको वो धन मिला, मूसा मूसा बन गया, साउल पौलुस बन गया। इसलिए कभी बैंक बैलेंस, खत्ते और अपने कपड़े, अपनी थाली पे ध्यान ना देना, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा बोझ है जो पिता तुम्हारे साथ करता है, और वो बोझ तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन रहेगा। कभी भी तुम्हें खुदा भूखा सोने नहीं देगा, और कभी भी तुम्हें खुदा भूखा मरने नहीं देगा। ये उसका वादा है, क्योंकि उसने कहा कि जब मैं अधर्मियों पे अपनी आशीष उंडेलता हूं, जब मैं अधर्मियों को उनके कहे के अनुसार उत्तम फल दे देता हूं, तो मैं धर्मी पे अपनी आशीष क्यों ना उंडेलूंगा। लेकिन हां, एक युद्ध है, जैसा मैंने कहा, एक युद्ध, एक फाइट है। हो सकता है घटी हो सकता है धीरज से बाट जोना हो सकता है कि बहुत तायत से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उथल पुथल हो। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं कि ये उसी नाव की तरह है जिस नाव में खुदा के शिष्य बैठे थे, और जिस नाव में खुदा भी था। इतनी तेज तूफान आया कि ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगी। इसी तरीके से जीवन भी एक कश्ती है, उसमें इतनी ही तेज तूफान आता है, लेकिन प्रभु एक बार केवल ललकारेगा और वो तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे भाई और बहन, उस ललकार के लिए, उस गूंज के लिए, उस गर्जन के लिए तुम्हें धीरज से बाट जोड़नी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब खुदा तुम्हारे लिए गरजेगा, एक दिन आएगा जब खुदा तुम्हारे लिए ललकारेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने पुत्र के लिए ललकारा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वैसे ही इब्रानियों की पत्री कहती है खुदा युगानुयुग एक सा है। आज तुम्हारे लिए भी ललकारेगा। तुम्हारी गवाही कोई मनुष्य नहीं बल्कि तुम्हारा पिता स्वयं देगा। विश्वास में बने रहो, अपने धीरज को खोना, क्योंकि धीरज से गर्व उत्पन्न होता है, और गर्व से विश्वास जन्म लेता है, और एक विश्वासी के लिए इस पृथ्वी पर सब कुछ संभव है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। देख लीजिए क्यों आखिर सारा संसार दंड के योग्य है, क्यों आखिर तुम को प्रभु ने कहा कि जाओ और जाके मेरे सुसमाचार को बताओ, क्योंकि उनकी जबान, उनकी जीभ सांपों का विष है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, आज वो मनुष्य के अंदर है। और सोचो मनुष्य कैसे जी रहे हैं। अगर इस पढ़े गए को किसी मनुष्य के ऊपर प्रकट कर दिया जाए तो सोचिए मनुष्य तो मर जाएगा, और हकीकत में वो मर के जी रहा है, मरा हुआ है। इसीलिए प्रभु कह रहा है जाओ जाके ये जीवन का वचन बताओ। देखो कलाम क्या कह रहा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने खुदा का भय नहीं। ये देखिए आप, नहीं है भय, कुशल का मार्ग नहीं है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उनके मुंह में सांपों के विष हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को झूठ बना डाला।
नहीं माना। खुदावन कभी नहीं चाहता था कि वो इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर जन्म ले। वो पछताया, वो दुखी हुआ और तब उसने अपना ही लहू अर्थात यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में दिया। आनंद की बात है कि उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया, लेकिन एक तरफ दुख की बात भी है कि हमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। अब आनंद तो वो मनाएगा जो पूरी रीति से फिरेगा और उसकी आज्ञाओं को मानेगा, क्योंकि यह आनंद सबके लिए नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु का भोज सबके लिए नहीं है। बहुत तेरे लोग आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम में बहुत से काम किए। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे राज्य में वही प्रवेश करेगा जिसने इस पृथ्वी पर रहते रहते मेरे आनंद को जाना। आमीन। आपको मालूम है प्रभु का आनंद क्या है? आज लोग क्रिसमस तो मना रहे हैं, हर्षित तो हो रहे हैं, आनंद तो कर रहे हैं, आओ जाते हैं, स्माइल तो दे रहे हैं, एक दूसरे को विश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आनंद नहीं है। ये आनंद झूठा है। 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एक आनंद ऐसा है जो कभी नहीं खत्म होगा। खुदा ने कहा मैं तुम्हें मनुष्य की शांति नहीं बल्कि अपनी शांति दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। आमीन। आमीन आमीन। आज जो तुम्हें विश करेंगे, आज जो तुम्हें हैप्पी क्रिसमस करेंगे, 4 दिन बाद देखना वही अपने मुंह से बहुत सी बातें करेंगे और रोएंगे, क्योंकि उनके लिए क्रिसमस एक दिन है। उनके लिए क्रिसमस 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा। क्या तुम इस बात के लिए सहमत हो कि मैं तुम्हारे अंदर आऊं? क्या तुम मेरे वचन को ग्रहण करना चाहते हो? देखो, मेरा वचन अगर तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर से संसार की बातें छूट जाएंगी। कौन है जो मेरे पवित्र वचन को ग्रहण करेगा? देखो वचन में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यूहन्ना खोलें, एक बार
देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब वो सृष्टिकर्ता तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर की बातें खत्म होंगी, तुम्हारे अंदर की बातें बढ़ती जा रही हैं, तो कोई क्रिसमस नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर की बातें घटी क्योंकि ऑलरेडी एक तुम्हारे अंदर आया है, और जो आया है वो तुमसे बड़ा है, और वे अपनी बातों को बताएगा। कहां लिखा, देखिए पढ़ें, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 28वीं आयत पढ़ें। एक मिनट, हाँ 28वीं पढ़ें। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। समझिए, मैं कुछ नहीं कहता। अरे तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि मेरे पास अपनी बातें कुछ है ही नहीं। जब मेरे पास बातें होंगी तब तो मैं कहूंगा, लेकिन मेरे पास अपनी बातें कुछ है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास अपनी कोई बातें भाई, आज लोगों के पास अपना सब कुछ है, तभी तो वो पिता की बात नहीं करते। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए कि आज आप लोग कहेंगे, पता क्या कहेंगे, ले क्रिसमस है और ये यीशु मसीह के ऊपर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज कोई भी क्रूस की बात नहीं करेगा, आज सब जन्म की बात करेंगे, जबकि क्रूस से ही जन्म है। यही तो मालूम नहीं है। हमारे लिए तो क्रूस पे मरा और क्रूस से ही हमारी ओर फिरा है। अब लोग कहेंगे भैया क्रूस की बात, अरे भैया क्रूस तो हमारे साथ सदा बना रहेगा। कलाम में देखो क्या लिखा है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो मन जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। तुम ये बातें कैसे कहते हो? क्या तुम्हारे पास LIC की बात नहीं है? क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस की बात नहीं है? क्या तुम्हारे पास 10 का 20 बनाने की बातें नहीं है? क्या तुम्हारे पास संसार की बातें नहीं है? क्या तुम्हारे पास बुराई की बातें नहीं है? क्या तुम्हारे पास चुगलीखोर की बातें नहीं है? क्या तुम्हारे पास गरम मसाला नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है मैं पिता से की ओर से है। मैं अपने पिता की बात इसीलिए कहता हूं क्योंकि मुझे पिता ने बताया। अब अगर यीशु मसीह ने आपके अंदर जन्म ले लिया है तो अब आपकी बातें गई, अब आपके अंदर से पिता की बात निकलेगी। नहीं तो मनाते रहो क्रिसमस, एक दिन तुम्हारा प्रभु मनाएगा क्रिसमस। क्या अगर तुमने पृथ्वी पर रहते क्रिसमस मनाया, लाओ इधर आओ, तुम्हारा क्रिसमस मनाऊंगा मैं। जैसे पृथ्वी पर रहते तुमने मेरे नाम में केक काटा, वैसे आज मैं तुम्हें काटूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। क्रिसमस का मतलब है कि हम घटे और वो बड़े। एक जन्म। आपको क्या मेरे पास वाली बात ही नहीं है कुछ? अरे तुम स्वर्ग से आ रहे हो, तुम कुंवारी के अंदर जन्म लिए हो, तो आप अपनी बातें क्यों नहीं है? कह रहा पिता की बात बता रहा हूं। और यहां देखो कौन कोई पिता की बात बताता है? कोई सेंटा की बात बताएगा, कोई क्रिसमस ट्री की बात बताएगा, कोई तारे की बात बताएगा, कोई गुजिया की बात बताएगा, कोई केक की बात बताएगा, कोई विस्की की बात बताएगा, कोई रम की बात बताएगा, कोई कॉफ़ी की बात बताएगा, कोई बताएगा तुम्हारे चर्च में क्या चला रात में है? क्या चला तुम्हारे चर्च में? हमारे चर्च में भैया, हमारे चर्च में तो भैया हो जाते हैं इस वक्त केक चला ही नहीं, कॉफ़ी चला दी बस। तो हमारे चर्च में क्या चला? हमारे चर्च में केक और कॉफ़ी दोनों चले थे।
तो दूसरे ने पूछा तीसरे से, तो आए चर्च में क्या चाहता? हमारे चर्च में तो भैया पूरा एकदम डिनर चला था। अरे आग लग गई, आग लगा आग। ये लोगों के पास इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, सच बात है, लेकिन वचन की बातें कुछ नहीं है। कोई नहीं करता वचन की बात। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है खुदा का कलाम। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। अब पिता ने सिखाया है क्योंकि पिता इसके अंदर है। आमीन। आमीन। और अगर आज पिता तुम्हारे अंदर है तो पिता तुम्हें सिखाएगा, वो बातें तुम बताओगे। अब पिता नहीं है तो लाख करते रहो। मैं कह रहा हूं मनाओ, खूब करो, गोवा जाओ, बेंगलोर जाओ, टिकट कटाओ, एक दिन टिकट कटाएगा प्रभु तुम्हारा भी, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु के वचन में ईमानदार बनो, ईमानदार बने रहो, प्रतिदिन लौ लगा के पाठ जो हमारे लिए प्रतिदिन ये शाम की मीटिंग प्रभु की ओर से एक उत्तम फल है। सच है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने 24 घंटे में हमें एक समय अपनी ओर से निर्धारित करके दिया है। इसके योग्य हम नहीं थे। हम देखते हैं कि बहुत से काम आते हैं। देखिए अभी मैं तैयार होकर खड़ा हूं, अभी मैं प्रेयर करते ही सारे चला जाऊंगा। काम हैं, बहुत से काम हैं, इतने ज़्यादा काम हैं, लेकिन उन सारे कामों को खुदावन के आत्मा के द्वारा वो पीछे कर देता है और अपनी समय दे देता है। नहीं तो अगर अभी हम कोशिश करें ना कि नहीं हम 5 बजे मीटिंग करेंगे करेंगे, रोज मीटिंग कैंसिल हो, रोज मीटिंग कैंसिल हो। ये खुदा की सामर्थ्य की मीटिंग कैंसिल नहीं होती। अगर टाइम चेंज हो गया तो हो गया, लेकिन मीटिंग होगी जरूर। ये खुदा की सामर्थ्य है और इस बात के लिए मैं घमंड करता हूं कि मुझे खुदा ने और हम सब इस छोटे झुंड को खुदा ने ये समय दिया। आमीन। हम इस युग नहीं थे, फिर खुदा ने हमें क्रिसमस, हमें एक नए जन्म की बातें बता दी। आमीन। अब केक खाओ चाहे कुछ खाओ, सब बढ़िया, क्योंकि तुम्हें मेरे वचन की शिक्षा मालूम है। तुम मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहते हो और एक शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। अपने लहू से प्यार प्रभु हमें धो के शुद्ध कर, हमारे छोटे झुंड की रक्षा कर। सैमुअल की मम्मी को प्यार प्रभु शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर। जितने लोग भाई बहन आज प्यारे प्रभु शारीरिक रीति से क्रिसमस मनाते हैं, होने पाए कि ये हर एक भाई बहन आत्मिक रीति से भी क्रिसमस मनाने पाएँ, क्योंकि आत्मिक रीति का क्रिसमस रोज है और शारीरिक रीति का क्रिसमस एक दिन का है। प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे नष्ट होंगे, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही जीवन प्राप्त करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना यही है कि हर एक भाई बहन आत्मा के अनुसार चलने पाए। हमारे रवि और रोमिका भाभी गए हैं कानपुर, उनके आने जाने में रक्षा कीजिए। खुदावन, हमारी पत्नी, हमारे दोनों बच्चे प्यार प्रभु अलीगढ़ में हैं, उनको अच्छे प्यार प्रभु लखनऊ में लाएं प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु इस घर में और इस घर के एक सदस्यों पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। भाई डैनियल के पीछे इनके घर की रक्षा कीजिए। इन भाई डैनियल पे भी अपना अनुग्रह का बाड़ा बांधिए। इनका परिवार बाहर गया है, उसको भी प्यार प्रभु अच्छे अपने घर पे लाइए प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु जो हमारा छोटा झुंड है उस पर भी अपना हाथ सदा बनाए रखिए। जितने भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब से इस प्रार्थना को सुनते हैं उन पर प्यार प्रभु तो अपनी आशीष दे, और जो भाई बहन नहीं सुन पाते उन पर भी तो अपनी आशीष दे, कि सब एक मन हो कि प्यार प्रभु आपके वचन को अर्थात जीवन के सत्य को जाना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।